नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम यूपी टीएसडी और पीएचडी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पटना के रहने वाले श्याम शर्मा को कला के किस क्षेत्र में योगदान हेतु पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन ये रहा। एक रहा चित्रकला के लिए सम्मानित किया गया था, क्या मूर्ति कला के लिए, सी करा ग्राफिक कला के लिए, डी करा लोक कला के लिए। तो इसका आंसर गेस कीजिए क्या हो जाएगा। तो पटना के रहने वाले श्याम शर्मा को जो कला क्षेत्र में उनको 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो क्षेत्र था ग्राफिक कला के लिए इनको सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने किया है? आपको बताना है। ऑप्शन ये रहे। ए कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बी कह रहा है यंग इंडिया, सी कह रहा है हिंदू मंदिर या इंडियन टेम्पल, सी कह रहा है अननोन इंडिया। तो आपको बताना है स्टेला कैम्ब्रिज ने कौन सी बुक लिखी है इन चारों ऑप्शन में से। तो स्टेला कैम्ब्रिज ने पुस्तक लिखी है हिंदू मंदिर, इंडियन टेम्पल नामक पुस्तक लिखी है स्टेला कैम्ब्रिज ने। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? आपको बताना फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ये रहा है आपके। ए ऑप्शन कह रहा है बी सेंग है, सी ऑप्शन है जोहान गुटेनबर्ग, सी कह रहा है विलियम वर्ल्ट है, और डी ऑप्शन वान जीन। आपको बताना इसका सही आंसर। तो फादर ऑफ टाइपराइटर कहा जाता है विलियम वर्ल्ड को। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, विलियम वर्ल्ड के साथ चला जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टेल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है एक वर्टिक में, बी करा लिथोग्राफी में, सी करा टाई एंड डाई में, और डी ऑप्शन ब्लॉक प्रिंट में। आपको बताना टेल्कम पाउडर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है लिथोग्राफी में। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? आपको बताने का मुगल शैली, बी करा रूमी शैली, सी करा मथुरा शैली, डी करा पाल शैली। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गंधार शैली के समकालीन चल रही थी मथुरा शैली। पांचवें का सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, पवित्र परिवार होली फैमिली या डोनी टोडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार का नाम बताना है। आपको एक राफेल है, बी करा विंची, सी करा माइकल एंजेलो, डी करा टेनिशिया या टेनिशियन। तो उसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ माइकल एंजेलो ने ये चित्र बनाया है, होली फैमिली और डोनी टेंडो। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है संताल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं। एक है राम किंकर बैज है, बी ऑप्शन का डीपी राज चौधरी है, सी ऑप्शन संकोच चौधरी, डी का धनराज भगत। तो आपको 7वें का सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा। संताल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? तो वो है राम किंकर बैज। ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सारनाथ में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित? आपको बताना। ऑप्शन ये रहे। हरा क्लोराइड से, बी करा ग्रेनाइट से, सी ऑप्शन चुनार बलुआ पत्थर से, डी का इनमें से कोई नहीं। तो आपको गैस करना इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सारनाथ में स्थित जो बुद्ध की प्रतिमा है वो चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधन वाली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति आपको बताना है। ए कह रहा है ए एन टैगोर, बी कह रहा आर एन टैगोर, सी कह रहा पर्सी ब्राउन, डी कह रहा आनंद कुमार स्वामी। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? आपको बताना इसका आंसर। तो वो कृति है ए एन टैगोर की। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यक्का यदागिरी राव हैं, आपको बताना ये कौन है। चित्रकार है, बी करा फोटोग्राफर, सी करा मूर्तिकार है, डी ऑप्शन का कला इतिहासकार है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यक्का यदागिरी राव हैं एक मूर्तिकार है। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक कृति किस कलाकार की? ए ऑप्शन का देगा, बी का वान गॉग, सी ऑप्शन का राफेल, डी का जॉर्ज स्यूरा। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। द लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक कृति किसकी है? तो ये कृति है देगा की। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का? एक अरस्तु, बी का रस्किन, सी ऑप्शन का टॉलस्टॉय, डी का क्रोचे। तो कला एक अभिव्यक्ति है, यह स्टेटमेंट है रस्किन की। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? ए करा मद्रास, बी करा दिल्ली में, सी करा कोलकाता में, डी करा बम्बई में। तो भारत का प्रथम कला महाविद्यालय जो खोला गया था वो खोला गया था मद्रास में। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध? ए करा तंजौर, बी करा मुरादाबाद, सी करा फैजाबाद, डी करा गोरखपुर। तो 14 का सही आंसर गैस कीजिए क्या हो जाएगा। तो जो कांच के लिए, जो कांच में चित्रकारी की जाती है उसके लिए वो स्थान फेमस है, वो है तंजौर। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन 1963 के रचनाकार है, आपको बताना। एक है सलमान रुश्दी, बी का डेविड ओगलवी है, सी ऑप्शन का हेनरी मूर है, डी ऑप्शन वाल्टर स्कॉट है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ डेविड ओगलवी हैं, कन्वेंशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग नामक पुस्तक के लेखक। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द एगोनी एंड द एक्सटेशी 1965 में जो यह फिल्म आई थी, इसकी जो मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है, आपको बताना है किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है यह फिल्म। ए ऑप्शन का लियोनार्डो दा विंची, बी ऑप्शन का ड्यूरर, सी ऑप्शन का माइकल एंजेलो, डी का बर्निन। आपको बताना है द एगोनी एंड द एक्सटेशी नामक फिल्म किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है। तो ये आधारित है माइकल एंजेलो के जीवन पर। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 का सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, जख्म नामक कृति के रचनाकार एक सोमनाथ होर, बी करा कंवल कृष्ण, सी ऑप्शन का संकोच चौधरी, डी ऑप्शन का डीपी राय चौधरी। आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जख्म नामक कृति के रचनाकार सोमनाथ होर। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्निन किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? आपको बता, एक पुनरुत्थान काल का, बी करा घनवाद का, सी करा बरोक शैली का, डी करा प्रभाववाद का। तो ये था बरोक शैली का प्रमुख शिल्पकार। सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फेज ऑल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? आपको बताना, एक टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु, बी का रिकॉर्डिंग हेतु, सी ऑप्शन का फोटो भेजने हेतु, और डी ऑप्शन का दृश्य संप्रेषण हेतु। आपको बताना फेज ऑल्टरनेटिव लाइन किसमें यूज किया जाता है। तो ये इसका आंसर गैस कीजिए। तो इसका यूज किया जाता है टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइन कॉमेडी 14वीं शताब्दी के लेखक हैं, आपको बताना स्यूरा है, बी का राफेल है, सी ऑप्शन का रेम्ब्रा है, डी ऑप्शन दांते एलिगियरी हैं। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं दांते। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? आपको बताना मैसेचियो, बी करा दांते, सी और सिगमंड फ्राइड, डी करा हीगल। आपको बताना लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो लिबिडो थ्योरी ये दी गई है सिगमंड फ्राइड द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर 21 का सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार है, एक कंवल कृष्ण, बी करा पीवी जानकी राम, सी ऑप्शन का अनुपम सूद है, डी ऑप्शन का ए और सी दोनों है। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर का आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में प्रमुख या प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार कौन है। तो वो हैं ए और बी दोनों, यानी कि कंवल कृष्ण और पीवी जानकीराम, ये दोनों ही फेमस ग्राफिक कलाकार हैं। ए और सी, कंवल कृष्ण और अनुपम सूद, ये दोनों ही फेमस ग्राफिक कलाकार हैं। ए और बी आपका यहाँ बिल्कुल सही, यानी इसके हिसाब से डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और सी दोनों ही, कृष्ण कंवल और अनुपम सूद
दोनों ही फेमस ग्राफिक कलाकार हैं। 22 का डी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। रौद रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? आपको बताना है, लाल, बी करा काला, सी करा नीला, डी करा पीला। तो आपको बताना है रौद रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये प्रदर्शित किया जाता है लाल रंग से। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। के हैवर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित? आपको बताना, एक लोक शैली पर, बी का मुगल शैली पर, सी ऑप्शन का दक्षिणी या दक्षिणी शैली पर, डी का इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, इसका आंसर गैस करना है, क्या हो जाएगा। तो के हैवर के रेखा चित्र वो लोक शैली पर आधारित हैं। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही होगा, 24 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज लास्ट सपर किस पाश्चात्य कलाकार की कृति है? राफेल, बी का लियोनार्डो दा विंची, सी ऑप्शन टीसियन और डी ऑप्शन फ्रांस हॉल्स। आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो अंतिम भोज यानी लास्ट सफर के जो प्रसिद्ध कृति है यानी प्रसिद्ध चित्र है, यह है लियोनार्डो दा विंची का। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही है, 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा? प्री फ्रेस तकनीक का संबंध किससे? आपको बताना, एक रहा ओलियोग्राफ से, बी करा मोवेबुल टाइप में, और सी ऑप्शन मुद्रण में, और डी ऑप्शन कास्ट छाया चित्रण से। आपको बताना है प्री फ्रेस यानी प्री फ्रेस तकनीकी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मुद्रण से। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देते क्या कह रहा है? 6ठी शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे। ए ऑप्शन का यशव दत्त थे, बी केशव दत्त थे, सी ऑप्शन का महेश दास थे, डी ऑप्शन शिवदास थे। आपको बताना है 27 का सही आंसर है। तो 6ठी शताब्दी ईसा में जो मथुरा के महान शिल्पकार थे वे थे यशव दत्त। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही है, 27 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कह रहा दिल्ली, बी कह रहा कोलकाता, सी कह रहा राजस्थान, डी कह रहा पुणे। तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना हुई थी पुणे में। डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं टेलीविजन की स्क्रीन का अनुपात निम्न में से होता है? कह रहा 4:3, बी कह 3:5, सी ऑप्शन का 4:6, डी का 6:4। तो जो टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात होता है वो होता है 4:3 यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है, 29 का ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954 कहाँ स्थित है? जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ये कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय? ए कह रहा नई दिल्ली, बी कह रहा बम्बई, सी कह रहा कोलकाता में, डी कह रहा मद्रास में। तो ये नई दिल्ली में स्थित। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत भवन 13 फरवरी 1982 भोपाल की डिजाइन किसने तैयार की थी? आपको बतानी, एक नेकचंद सैनी, बी का चार्ल्स कोरिया, सी ऑप्शन का विलियम लिटियंस ने, और डी ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो भारत भवन जो 13 फरवरी 1982 में बनकर तैयार हुआ था यानी बना था, तो इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? तो आपको बताना इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, चार्ल्स कोरिया ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। भारत भवन जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिलिपो ब्रूनेलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध है? कह कला आलोचक के रूप में, बी कह वास्तुविद के रूप में, सी ऑप्शन कह चित्रकार के रूप में, डी ऑप्शन का सौंदर्य शास्त्री के रूप में। आपको बताना फिलिपो ब्रूनेलेस्की किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है वास्तुविद के रूप में। बी ऑप्शन 32 का बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से? आपको बताना है, एक कर्नाटक, बी कह बांग्लादेश, सी कह चेन्नई, डी कह बड़ोदरा। तो पढ़नी अप्पन का संबंध किस राज्य से है? तो इनका राज्य है चेन्नई। ये राज्य चेन्नई के रहने वाले हैं। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 33 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट 1903 किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? ए कह रहा ए ऑप्शन कह रहा हिशिदा, बी कह रहा हीगल, सी ऑप्शन आनंद कुमार स्वामी, डी कह रहा काकुजो ओकाकुरा। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट जो 1903 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी या आई थी,
तो इस पुस्तक के प्रसिद्ध कलाकार हैं डी ऑप्शन यानी का कुजो ओकाकुरा, यानी डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य उदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्रकार माने, बी करा मोने, सी करा देगा, डी करा रेनब्रा। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 35 का सही आंसर जाएगा बी के साथ। यह चित्र सूर्योदय का प्रभाव ये मोने का प्रसिद्ध चित्र है। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रसिद्ध कलाकार सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की, रंगवादी, बी का अमूर्तवादी, सी ऑप्शन का प्रभाववादी, डी का आकारवादी। तो आपको बताना है कि जो फेमस कलाकार हैं सैलोज मुखर्जी, उनकी कला किस प्रकार की है, वो किस माध्यम में अपनी कलाकारी करते हैं। तो उनका माध्यम है रंगवादी कला करते हैं सैलोज मुखर्जी। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने, आपको बताएं। एक है बसोली शैली में, बी का दक्षिणी शैली में, दक्षिणी शैली में, सी ऑप्शन है किशनगढ़ शैली में, डी का गुलेर शैली में। आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 का। तो 37 का ए सही हो जाएगा। बसोली शैली में गीत गोविंद के चित्र बने हैं। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कलाकार का संबंध वडोदरा से करा, पढ़नी अपन, बी ऑप्शन जी.एन. टैगोर, सी ऑप्शन नैना दयाल, डी ऑप्शन अनुपम सूद। तो गैस की जिसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जिनका बड़ोदरा से संबंध है वो कलाकार है नैना दयाल। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बड़ोदरा के रहने वाले कलाकार हैं। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण, एक टेलीविजन, बी का रेडियो, सी का टेलीफोन, डी ऑप्शन का पोस्टर। तो द्रव्य श्रव्य का साधन का उदाहरण है टेलीविजन के माध्यम से हम टेलीविजन को से हम चित्रों को देख भी सकते हैं और उनको हम सुन भी सकते हैं, जबकि टेलीफोन से हम केवल सुन सकते हैं, रेडियो से भी सुन सकते हैं और पोस्टर्स को हम देख सकते हैं ना कि सुन सकते हैं। तो यहाँ पर टेलीविजन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। मैट्रिक्स क्या है आपको बता, एक छपने वाली सतह, बी का प्लेट, सी का रिलीफ और डी ऑप्शन का एम बोस। तो आपको बताना मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स है छपने वाली सतह। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है, एक बवेरिया से, बी कर इटली से, सी कर राजस्थान से, डी कर अफगानिस्तान से। तो लिथोग्राफी के जो पत्थर प्रयोग किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है बवेरिया से। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक थे, आपको बताना। एक H.L. फेबर, बी का अगस्त मैके, सी ऑप्शन जेशार जॉन, डी का न्यूटन। तो आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक हैं H.L. फेबर। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। रॉक गार्डन का संबंध है, एक अवतार सिंह पवार से, बी ऑप्शन रघुराय से, सी ऑप्शन नेकचंद सैनी से, डी ऑप्शन का के.जी. सुब्रमण्यम से। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो रॉक गार्डन का संबंध है नेकचंद सैनी से। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 में ये बुक आई थी, इसके लेखक को आपको नाम बताना है और ऑप्शन ये है। ए ऑप्शन कह रहा है बैम्बली कैंडेस्की, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन का अगस्ट मैक्स, सी ऑप्शन का जेसार जॉन, डी ऑप्शन का बारसोली। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का। तो 44 का ए सही हो जाएगा। बामिली कैंडेस्की स्पिरिचुअल इन आर्ट जो 1911 में बुक आई थी, इसके लेखक हैं बामिली कैंडेस्की। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी चित्रकला का षडंग के लेखक आपको बताना है श्रीकाकुरा, बी ऑप्शन का दलाई लामा, सी ऑप्शन सी हो, डी ऑप्शन का फेवर। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो चीनी चित्रकला का षडंग के लेखक हैं वो हैं सी हो। ए सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 का सी ऑप्शन सी हो ने जो चीनी चित्रकला का षडंग नामक जो षडंग है चीनी चित्रकला का षडंग, इसको लिखा सी हो ने। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ 1990 से 1995
एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया आपको बताना। एक तैल रंग तकनीक, बी कह रहा है हैचिंग तकनीकी का, सी कह लिथोग्राफी तकनीकी, डी कह रहा है स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीकी का। तो 46 का सही आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो 46 का बी ऑप्शन हो जाएगा। जो आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ जो 1890 से 1895 में यह चित्र प्रकाशित हुए थे, फेमस कृति आई थी जिसको बनाया था एडगर देगा ने। तो इसमें जो तकनीक का प्रयोग किया गया था वो तकनीकी थी हैचिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया था। 46 का बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्लू नीड 1907 के चित्रकार आपको बताना है। एक कह रहा हेरनी रूसो, बी कह हेरनी मातिस, सी कह रहा टीसियन और डी ऑप्शन का रूबेंस। तो आपको बताना है तो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्लू नीड जो 1907 में चित्र आया था इसके चित्रकार हैं क्या हो, कौन इसके चित्रकार नाम बताना है आपको। तो इसके चित्रकार है हेरनी मातिस, बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग फोकस किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना। एक ए एन टैगोर, बी कह रहा के जी सुब्रमण्यम और बी सी ऑप्शन का तैयब मेहता, डी ऑप्शन का पी वी जानकी राम। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 48 का जो मूवी फोकस जो प्रसिद्ध चित्र है इसके कलाकार है के जी सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन है वी नाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। एक 3 वर्ष, बी कह 5 वर्ष, सी कह 2 वर्ष, डी कह 4 वर्ष। तो वी नाले प्रदर्शनी का आयोजन होता है 2 वर्ष के अंतराल में, यानी सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए जुरी ए शब्द आमतौर पर संवर्धित करता है आपको बताना है, संदर्भित करता है आपको बताना किससे। एक नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट से, बी ऑप्शन का मिस्र के चित्रलिपि में प्रयुक्त लोगोग्राम से, सी ऑप्शन का रोमन लीड पाइप शिलालेख से, सी और डी ऑप्शन कलर वुडकट बुद्ध से। तो आपको बताना ए जुरी ए शब्द आमतौर पर कहाँ पर या किससे संदर्भित करता है। तो 50 का सही आंसर जाएगा ए के साथ। यह नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट है। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 का ए ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेपीजी का पूरा नाम है। एक ज्वाइंट फोटोग्राउंड, बी ऑप्शन कह रहा है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, सी ऑप्शन कह रहा है ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप और डी ऑप्शन ज्वाइंट फोटो फ्रेम या प्रेस। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 51 का सही आंसर जाएगा बी के साथ। जेपीजी का पूरा नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। आपको ये याद रखना है जेपीजी का फुल नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। 51 का बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे आज राकेश गोस्वामी की बुक से प्रैक्टिस सेट से 50 क्वेश्चंस। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने ठीक हुए हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।